हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, ये एक पिकअप बुद्धा पाइल रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए दो बुद्धा ऑप्शंस रखे हुए हैं और इनमें से आपको एक पाइल को, एक बुद्धा आइडल को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। इंट्यूटिवली यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक बुद्धा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आप अपना टाइम ले सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करें। ओके, और मैं आपको आपका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। जिस भी कार्ड की तरफ, जिस भी ऑप्शन की तरफ आप सिंपली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को आगे देख सकते हैं। और या तो फिर थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि कौन सा पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है बुद्धा पाइल नंबर 1 को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में करेंटली सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। वी है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है आप लोगों की सेपरेशन हुई है, ये आपके पास्ट से है या तो फिर ब्लॉक क्या हुआ है, किसी तरीके की सेपरेशन या तो फिर ब्रेकअप हुई है। या तो फिर एंड हुआ है कनेक्शन का, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, या तो फिर अगर इन एंड आउट कनेक्शन चल रहा है तो वो भी हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सबसे पहला जो मैसेज आया है आपके लिए, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सी, वी हैव 5 ऑफ कप्स यानी कि जो था, यानी कि आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप अगर इनके लाइफ में पहले थे और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी आप दोनों की एक दूसरे के साथ में, तो फिर ये आपको बहुत मिस करते हैं। सी, यहाँ पे 2 कप्स यहाँ पे हैं और 3 कप्स गिर गए हैं, यानी कि अगर आप दोनों की सेपरेशन हुई है तो फिर अभी ये अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, जो बाकी बचा कुचा है उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। सोच रहे हैं पुराने दिन के बारे में, पुराने वक्त के बारे में, आपके बारे में, और दुखी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी में थोड़ी सी दुखी वाली फीलिंग दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि काम भी करते हैं तो ठीक से मन नहीं लगता है, कहीं ना कहीं एक उदासी है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इनके लिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सो डिसीजन मेकिंग में भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है कि ये आगे कदम लेना चाहते हैं। ये डिसीजन किस लिए लेना चाहते हैं, कहाँ पे लेना चाहते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। वी हैव टेम्परेंस। सो बैलेंस नहीं बन रही है और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन में ये बैलेंस चाहते हैं। हो सकता है कि इनको लगता है कि
अगर ये अपने आप से कोई स्टेप लेंगे, अपने आप से हो सकता है कि आपके पास अगर आए तो फिर ये चीज़ें सुधर सकती है, इनकी लाइफ में बैलेंस हो सकती है। ऐसा इनको फील होता है कि ये अगर आप अगर इनके लाइफ में रहेंगे तो इनके लाइफ में बैलेंस बनी रहती है, ये अपने लाइफ में फोकस कर पाते हैं। ओके ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखा दे रहा है। वी हैव टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे एक तो यहाँ पे एक बैलेंस के बारे में भी मैसेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये फिर भी कहीं ना कहीं इनको एक डाउट भी है, क्योंकि यहाँ पे सी एक आँख खुला हुआ है, यानी कि आँख बंद करके सब चीज़ों के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी के पास जाने से भी हो सकता है कि इनको सजेशन ऐसे ही मिलता है जिसके चलते डाउट में ही रह जाते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने इनको सुझाव दिया होगा कि इनको अपनी लाइफ में अपने करियर में अभी फोकस करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से खोए खोए से रहते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ में एक्शन लिया जाए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हुए। वी हैव द फूल कार्ड। द फूल का कार्ड सरेंडर के बारे में बात करता है, तो हो सकता है कि ये जो है अभी इस कनेक्शन को या तो फिर जो कुछ भी था आप दोनों के बीच में उसको सरेंडर मोड में रखे हैं। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे आता है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस फूल के कार्ड से कि इन्होंने सरेंडर किया है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास आके देखें या तो फिर बात करके देखें कि क्या होता है। गिरेंगे तो गिरेंगे, अगर नीचे अगर कुछ अच्छा होगा तो वहाँ पे अगर ये गिर जाए तो अगर इनका भला हो जाए तो वो भी हो सकता है। यानी कि अगर आपसे बात करने से या तो फिर कोई स्टेप लेने से इनका भला होता है, कनेक्शन में सुधार आती है, ये अपने लाइफ में फोकस कर पाते हैं, तो ये वो करेंगे। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, सो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि ये एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सो एंजल कार्ड से भी देख लेंगे आपके लिए मैसेज क्या निकल के आता है। आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स को पूछने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने एंजल से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस टाइम पे। ट्रस्ट भी रखना है। अगर इनके बारे में कोई कुछ पूछना है तो अपने एंजल से दिल से पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए, और एंजल्स को रेस्पेक्ट कीजिए, लव दीजिए, और हो सकता है कि आपको बहुत जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर मिले। ठीक है, वी हैव रोमांस। रोमांस का कार्ड आया है और एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो रहा है। वी हैव अपॉर्चुनिटी। सो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए, या तो फिर ये पर्सन आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी लेके आए, तो उस टाइम पे डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आपको क्या करना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो और एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये किसी तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रिमेन पॉजिटिव। सो पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव होगा। वी हैव यस। सो किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है ये यस अगर आपके मन में चल रहा था कोई क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, से यहाँ पे गोल्ड गिर रहा है। सो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में भी मैसेज आ रहा है। सो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, कुछ आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है रिमेन पॉजिटिव। हो सकता है कि अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जा रही हो, अभी भी आपको हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। रोमांस का कार्ड आया है, यानी कि एक फ्रूटफुलनेस को यहाँ पे बताया जा रहा है इसके ज़रिए। और आपको रिमेन पॉजिटिव का कार्ड इसलिए भी आया है, हो सकता है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, या तो फिर आप थोड़े से परेशान हैं इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, तो फिर वहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके ओके, ये कार्ड फ्लिप होके आ ही गया है, द फूल का कार्ड। और देख लेते हैं क्या आता है। We have 6 of cups. So
सो पुराने कोई लोग, पुराने रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी 6 ऑफ कप्स में चेंज हो सकती है, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड। सो हो सकता है कि इनके साथ में कोई आपकी नई साइकिल शुरू हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो दिखाई दे रही है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज़ किया है बुद्धा पाइल 2 को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में करंटली सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वी हैव, अच्छा 2 कार्ड्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ के कार्ड का भी नंबर 8 ही होता है। सो 2 8 आया है आपके लिए। ये पर्सन है ना, आपके बारे में इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये किसी सिचुएशन में अगर स्टक होते थे तो आप एक ऐसे पर्सन थे जो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, या तो फिर आपकी प्रेजेंस में ऐसी एनर्जी मौजूद थी जिसके चलते इनको हेल्प हो जाता था, किसी न किसी तरीके से इनका काम बन जाता था। सो ये आपको एज ए लकी पर्सन इनके लाइफ में मानते थे। हो सकता है कि ये काफ़ी सारे लोग ऐसे बताते भी है कि आपके आने से ऐसा हुआ था, आप बहुत लकी है मेरे लिए। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया हो कभी, या तो फिर दिल से मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। दूसरी जो चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टक है इस कनेक्शन में, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनकी इंट्यूशन क्या बोलने की कोशिश कर रही है, अपनी इंट्यूशन पे ये फोकस नहीं कर पा रहे, और आपसे ये हीलिंग एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सी वी हैव 8 ऑफ कप्स अगेन 8, स्ट्रेंथ के कार्ड में भी 8 है, 8 ऑफ सोर्ड्स। 888 आपको अगर बहुत ज़्यादा दिखता है, ऐसा भी हो सकता है। कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने मूव ऑन किया है या तो फिर इन्होंने मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है कि जिसके चलते मैं बताऊँ एकदम से सेपरेशन हो गई है, लेकिन मूव ऑन वाली एनर्जी है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट से है आपके, और यहाँ पे एक टॉर्नेडो दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तूफान। सो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुई है, फाइटिंग हुई है, उसके बाद ही आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये हीलिंग चाहते हैं और हीलिंग के लिए सोच रहे हैं कि किस तरीके से कनेक्शन को हील किया जाए। हो सकता है कि कोई एक पर्सन तो है जिन्होंने मूव ऑन किया है, या तो फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इमोशनल ड्रामा था, उसके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकते हैं या तो फिर ये पर्सन हो सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। यू हैव ए वेरी गुड कंट्रोल ऑन योर इमोशन। अपने इमोशन को दिल तक रखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि खुल के बता दे रहे कि आपके दिल में क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभार इनको बताते थे तो ये आप बहुत खुश हो जाते थे, ये बहुत खुश होते थे, लेकिन बाद में आपको सामने से थोड़ा सा हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है कि होती थी। ओके, वी हैव द मून कार्ड। सो कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन में आपको क्लैरिटी नहीं मिली, इनको क्लैरिटी नहीं मिली। इनको लगता है कि बहुत कुछ रह गया है आपके बारे में जानना, जो इनको पता नहीं है। इनको पता लगना था, या तो फिर इनको पता होनी चाहिए थी आपके बारे में कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस है, इनके सामने भी हो सकता है कि आप थोड़ी सी मिस्ट्रियस हैं। हालांकि 10 ऑफ हैंड्स।
ओके, इनको लगता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत थी जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थे, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, इनको ऐसा लगता है। सो कहीं ना कहीं ये ढूंढते हैं क्लियरिटी। ये ऐसा भी सोचते थे कि जितना ज़्यादा आप दिखते थे उससे आप कहीं ज़्यादा हैं। वो दोनों चीज़ों में भी हो सकता है कि ये फ्रॉम ए गुड पॉइंट ऑफ व्यू या तो फिर फ्रॉम ए बैड पॉइंट ऑफ व्यू या तो फिर न्यूट्रल में भी हो सकता है ये चीज़, कि ये सोचते थे कि आप जैसा दिखते थे उससे आप काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने आपकी पूरे सेल्फ को नहीं देखा है, ऐसा उनको कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री सा है। हो सकता है कि रात के वक्त आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती थी। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल कार्ड से क्या निकल के आता है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ये किसी तरीके की इल्यूजन में है, कॉन्फ्यूजन में है, और इस कॉन्फ्यूजन से शायद आप ही इनको बाहर निकल सकते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी मौजूदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिसके चलते हो सकता है कि आप शायद किसी इनके सवाल का जवाब दे सके, या तो फिर आपके पास में ही आंसर्स, या तो फिर आपसे ही पूछना चाहता है आपके बारे में कुछ, या तो फिर कनेक्शन के बारे में कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है इनके मन में जो इनको लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है। ओके। Okay, we have within next few months, year from now. So कुछ लोग, दो कार्ड साथ में आए हैं, तो कुछ लोगों के लिए विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है इनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन बन सकती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको इनसे जानना था या तो फिर इनको आपसे जानना था वो पूरा हो सकता है, या तो फिर ए ईयर फ्रॉम नाउ। सो एक साल के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्लियरिटी के बारे में यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज मिल रहा है। क्लियरिटी मिल सकती है आपको इनके बारे में, या तो फिर इस कनेक्शन के बारे में, या तो फिर इनको मिल सकती है, या आपके आके बता सकते हैं, या तो फिर ऐसा होगा कि इनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन बन सकती है, या तो फिर भी बात आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके साथ में अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो एक साल का वक्त लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, फॉरगिवनेस का कार्ड। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, आप अभी भी गुस्सा है, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आप इनको फॉरगेट करना, फॉरगिव कर दें। क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉरगेट कर दें, ब्लूपर्स होते रहते हैं। वी हैव अपॉर्चुनिटी, ये घटना एकदम इसी प्लेस में पाइल 1 में भी आया था। एंड वी हैव एबंडेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको मिल सकती है इनके थ्रू विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, ईयर फ्रॉम नाउ। सो इसके अंदर हो सकता है कि कोई आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले इस कनेक्शन में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एबंडेंस का भी यहाँ पे मैसेज आया है। सो हो सकता है अपॉर्चुनिटी के जरिए एबंडेंस में, एबंडेंस का मतलब ये है कि शांति या फिर खुशी, जिस चीज़ से खुशी मिलती है। सो हो सकता है इस कनेक्शन में आपको खुशी मिले। रोमांस का कार्ड आया है आपके लिए। वी हैव चूज अ डायरेक्शन। सो अभी आपको एक डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो नहीं कर रहे ठीक से। अगर आपको लाइफ पर्पस के बारे में नहीं पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो उसके ऊपर भी वीडियो है चैनल में। अगर आप लाइफ पर्पस वीडियो, या तो फिर व्हाट इज़ माई लाइफ पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस, या फिर लाइफ पर्पस लिख के अगर आप टैरो हीलिंग 307 लिखेंगे सर्च बटन में, तो फिर हो सकता है कि आपको मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। मैं कोशिश करूँगा आई बटन में देने की, अगर अभी आप टैप करके देख सकते हैं। ओके,
सो उसके ऊपर भी काम करना है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि इनकी कहीं और सेटलमेंट हो गया है, अगर इनकी शादी हो चुकी है या तो फिर कोई और है इनके लाइफ में, तो मुझे लगता है कि आपको कोई और इस जगह पे किसी और डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना, अगर आप चाहते हैं आप मूव ऑन हो जाए, तो फिर आप कम्प्लीटली मूव ऑन भी हो सकते हैं इस कनेक्शन से। ओके, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। ओके, वी हैव द हर्मिट कार्ड एंड जस्टिस। सी यहाँ पे भी गिर रहे हैं कार्ड्स कैसे। सो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड कुछ और था, क्योंकि कार्ड्स गिर गए फिर ये कार्ड आ गया। सो हो सकता है कि अभी इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन है। मुझे लगता है कि ये ठीक से सोते नहीं, अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये पीछे वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि सी वैंस के बाद हम लोग सोर्ड्स का कार्ड देखते हैं, ठीक है, पहले लकड़ी फिर तलवार, है ना, लाठी फिर तलवार, लेकिन यहाँ पे फिर से ये वैंस में जाना चाहती है, यानी कि पुराने दिनों को याद करें। इनको लग रहा है कि नहीं पहले ज़्यादा अच्छा था। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस तरीके से इनका हेल्थ ख़राब हो रहा है, इस तरीके से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये जैसे पहले हुआ करते थे वैसे होने की कोशिश कर रहे थे, फिर वैसा होना चाहते। पहले ज़्यादा जैसे ये बहुत सा प्लेफुल एनर्जी में रहते थे। ओके, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है इनके मन में, ठीक है। इनको लगता भी है अगर चीज़ें सही हो जाए, अगर जस्टिस इस कनेक्शन को मिल जाए, इस कनेक्शन में बैलेंस आ जाए और आप इनका प्यार आपको मिल जाए। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो जोड़ा है यहाँ पे, एंड वी हैव रोमांस कार्ड ऑल्सो। तो इनको लग रहा है कि अगर चीज़ें सही हो जाए फिर से सब, तो फिर क्या ये फिर ऐसे ही रहेगी या फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे भी 9 का कार्ड आया है द हर्मिट का, यानी कि इनको एक इनसिक्योरिटी है, एक डाउट है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे इनको ये भी मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन होकर सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। ओके, सो इनको शायद टाइम लग सकता है, जैसे कि टाइम का कार्ड तो आ ही गया है यहाँ पे फिर भी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।